ये केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का, ये परंपरा, नारी शक्ति और प्रकृति के प्रेम का ये जीवंत उत्सव है। मुझे खुशी है कि आज सावन की हरियाली, झूलों की मधुर झनकार और मेहंदी की सुगंध हमें ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आशा और उल्लास का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। आज का यह पर्व, ये पावन अवसर, ये केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का, ये परंपरा, नारी शक्ति और प्रकृति के प्रेम का ये जीवंत उत्सव है। मुझे खुशी है कि आज सावन की हरियाली, झूलों की मधुर झनकार और लोक गीतों की ये मिठास और मेहंदी की सुगंध हमें ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आशा और उल्लास का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। तीज हमें मां पार्वती के उस अद्भुत तप, धैर्य और अटूट संकल्प की भी याद दिलाता है, जिसके बल पर उन्होंने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज तीज केवल ये सावन की खुशियों की हरियाली और खुशियों का पर्व ही नहीं, इसके पीछे माता पार्वती की तपस्या, उनका अटूट संकल्प की प्रेरणा गाथा भी है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, लेकिन तीज केवल संकल्प और साधना का पर्व नहीं है, यह प्रेम, प्रकृति, परिवार के प्रति हमारी कृतज्ञता का ये पर्व भी है। आदरणीय बहनों, हमारे यहां कहा जाता है कि तीज आई और बो गई बीज, तीज आई बो गई बीज। सावन की हरियाली हमें प्रकृति से ये जुड़ने का संदेश भी देती है। जिस तरह धरती एक बीज को सींचकर जीवन देती है, उसी तरह मां अपने संस्कारों से परिवार और समाज के भविष्य को भी सींचती है। शायद यही कारण है कि तीज के उत्सव में हरियाली के साथ साथ ममता, स्नेह और संस्कार के रंग भी इसमें दिखाई देते हैं। मेरी सबसे बड़ी शक्ति, मुझे खुशी है कि आप सब बहनों का आशीर्वाद है, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके जीवन को सम्मान, सुरक्षा और अवसरों से भरना है। बहनों, यह केवल
हमारी कल्पना की तस्वीर नहीं है, यह बदलते हुए हरियाणा की हकीकत भी है। इस बदलाव की शुरुआत समाज की सोच बदलने से हुई है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की इसी धरती से, उस ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प भी दिया था। हरियाणा ने न केवल इस संकल्प को सरकारी अभियान नहीं रहने दिया, बल्कि जन आंदोलन इसे बनाया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों हम सब देखते हैं कि हमारी बेटियां किस प्रकार से देश का सम्मान भी ऊंचा कर रही हैं। इसी का उदाहरण हमें देखने को भी मिल रहा है कि ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी बेटियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। भारत के पदक विजेताओं में हरियाणा की बेटियों ने शानदार योगदान दिया है, जिसमें कई स्वर्ण पदक बेटियां जीत करके आई हैं। लेकिन बेटी की उड़ान केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है। उसकी असली उड़ान तब है जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने फैसले खुद ले। मुझे ये भी खुशी है कि आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी आज जरूरी है, और इसलिए हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात कही थी, उस बात को भी सरकार निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने बहनों को, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात कही थी। मुझे खुशी है कि हमने उसको लागू करने का काम किया है। मात्र 18 महीने में लगभग 1650 करोड़ से ज्यादा उनके खाते में पैसा जमा कराने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात कही थी, हमने उसको भी लागू किया है। आज बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि तीज की पींग जितनी ऊंची जाए, हमारी बेटियों के सपने उससे ज्यादा ऊंचे जाएं। मेहंदी का रंग जितना गहरा है, हमारे रिश्तों का विश्वास उससे भी गहरा हो। सावन की धरती जितनी हरी हो, हमारे हरियाणा की खुशहाली उससे अधिक हरी भरी हो। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, तीज महापर्व की शुभकामनाएं। आपके माध्यम से आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बहनों को तीज महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।